ये मेरा पहला वीडियो है। परिमाप होता क्या है पहले इसको समझते हैं। हम बिना देर किए हुए चालू करते हैं। ये हो गया, मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए कि आयत हो गया। तो या मान लीजिए कि घर है जैसे किसी का, इसको से समझिए। तो ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। तो जितना लंबाई इधर है उतना लंबाई इधर भी होगा, चौड़ाई जितना इधर है इधर चौड़ाई इधर भी होगा। तो परिमाप का मतलब ही होता है कि चारों तरफ का नाप हो। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस लंबाई। फार्मूला कैसे बना है उसके बारे में बात बता रहे हैं। यहाँ पर चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। अब लंबाई लंबाई दो लंबाई है, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लंबाई, और यहाँ प्लस, यहाँ पर चौड़ाई चौड़ाई दो बार है तो 2 चौड़ाई। अब हम इसको यहाँ पर जो है 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये बन गया परिमाप का सूत्र। परिमाप, ये परिमाप है। परिमाप का मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे हम सपोज में समझते हैं, मान लीजिए ये 10 है और ये हम 6 मानते हैं, तो 10 इधर 20 हो जाएगा। 6 इधर 6 इधर, मान लीजिए 6 इधर 10 इधर, तो 10 10 20 और 6 6 12, ये 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर ला के रखते हैं तो यहाँ 2, लंबाई यहाँ क्या है 10 है, चौड़ाई कितनी है 6। तो ये लंबाई चौड़ाई एक बार लिया गया है और है कितनी बार, 2 बार, तो इसलिए 2 से गुणा किया गया। यहाँ पर 2 है, पहले कोष्टक वाला काम कर लेंगे तो इधर सब गुणा का संबंध रहता है, तो गुणा लगाएंगे 10 और 6 16 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो यही कर देंगे, 10 इधर 10 इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 10, 6 इधर 6 इधर, दोनों तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 10 10 20 और 6 6 12, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक, हम डायरेक्ट निकाल ले, या तो इस फार्मूले का उपयोग करें। यह फार्मूला का उपयोग जब बीजगणित खंड में हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, इस फार्मूले का। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते। परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ का नाप, किसी चीज़ के चारों तरफ का नाप, बाहरी नाप हो। तो अगर यहाँ पर यही 32, यहाँ पर कुछ भी हो, मान लो मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया, नहीं दिया है तो इकाई लिख सकते हैं आप, या मीटर सेंटीमीटर दिया है तो भी लिख सकते हैं। यहाँ 32 इकाई आ गया, और यही परिमाप होता है, बाकी परिमाप में कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बताएंगे जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। शुरू करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना क्षेत्र घेरता है। तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है परिमाप, परिमाप गुणित ऊंचाई। अब इसका ऊंचाई, तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर परिमाप गुणित ऊंचाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, परिमाप मान लो कि जैसे ये हो गया, ये एक मकान हो गया, और ये मकान हो गया। हाँ, अब ये मकान होने के बाद तो यहाँ पर हम बनाते हैं, फिगर से समझते हैं। ये मिला दिए और ये मिला दिए और ये मिला दिए और ये, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई, बढ़ा क्या है ऊंचाई। तो ये लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई एक बार है, चौड़ाई एक बार है, तो 2 बार हो जाएगी। लंबाई एक बार है, लंबाई, अर्थात वही परिमाप वाला कहानी लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है 2, और यहाँ पर क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बढ़ा क्या है ऊंचाई, ये बढ़ा है ऊंचाई, बढ़ा क्या है ऊंचाई, तो हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे ऊंचाई, यही इसका सूत्र होता है। अब ये सूत्र का उपयोग करने के लिए ये बढ़ा, जो बढ़ेगा उसी का गुणा हो जाएगा। अब हम इसको ढंग से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई हम आंकड़ा दे दे, यहाँ पर चौड़ाई, लंबाई मान लो 10 दे दे और चौड़ाई मान लो 8 दे दे, तो कैसे हुआ। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर लंबाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 8 है, और ऊंचाई, चौड़ाई आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ऊंचाई यहाँ पर दे देते हैं, ऊंचाई मान लो 5, तो यहाँ पर 5 दे देते हैं, तो गुणा 5 से गुणा कर दो, यही आ गया 2, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा, और ये गुणा 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं,
तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 हो गया, 10 का 18 में करेंगे तो 18 गुणित 10 अगर हम करेंगे तो 0 छोड़ दें, 18 के में गुणा करेंगे तो 18 का 18 के 0 भिड़ा दें तो 180, तो यहाँ पर 180। अब क्षेत्रफल जब गुणा हो के आता है तो क्षेत्रफल की बात हो तो उसमें लंबाई चौड़ाई में 2 चीज़ का गुणा हुआ है, यहाँ परिमाप और ऊंचाई का गुणा हुआ है तो 2 बार आएगा। तो यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ मीटर है, सपोज के लिए यहाँ भी मीटर है तो यहाँ पर वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर, या हम ये लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वर्ग मीटर आएगा। तो हम यहाँ पर ये लिख दिए। अब वर्ग मीटर लिखने के बाद या मीटर स्क्वायर लिखने के बाद हमारा 180 वर्ग मीटर आए। ये कैसे आया, हम फिर से इसको डिफिनेशन करते हैं। यहाँ पर आपका लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई आपका 8 मीटर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे